अध्याय 19। भविष्य में इंसान का क्या होगा? द एंड ऑफ होमोसेपियंस। कल्पना कीजिए, साल 2050 है। आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक माइक्रोचिप है जो सीधे आपके दिमाग से जुड़ी है। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीधे इंटरनेट से ज्ञान डाउनलोड कर सकते हैं। आप बीमार नहीं होते, क्योंकि आपके शरीर में मौजूद नैनो रोबोट सभी बीमारियों को खत्म कर देते हैं। आप बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोक दिया है। क्या यह विज्ञान फंतासी है या भविष्य की हकीकत? क्या होमोसेपियंस अपनी वर्तमान स्थिति में हमेशा रहेगा या फिर एक नई प्रजाति में बदल जाएगा? आइए भविष्य के इन सवालों की गहराई में जाते हैं। क्या होमोसेपियंस हमेशा रहेगा? पिछले 70,000 वर्षों में होमोसेपियंस ने दुनिया पर राज किया, मगर सवाल यह है, क्या हम हमेशा रहेंगे या फिर किसी नई प्रजाति को जन्म देंगे? इतिहास में देखें तो हमारी ही तरह दिखने वाली कई अन्य प्रजातियां आईं और मिट गईं। होमो निएंडरथलेंसिस, यूरोप में रहने वाले ताकतवर इंसान, मगर खत्म हो गए। होमो डेनिसोवा, एशिया में रहते थे, मगर विलुप्त हो गए। होमो इरेक्टस, इंसानों के पहले पूर्वज 2 लाख साल पहले खत्म हो गए। हो सकता है कि होमो सेपियंस भी एक दिन विलुप्त हो जाए और उसकी जगह कोई नई प्रजाति ले ले। भविष्य की 3 संभावनाएं। एक जैविक विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। हो सकता है कि अगले 10,000 सालों में इंसान का दिमाग और शरीर धीरे धीरे बदल जाए। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए मजबूत और बुद्धिमान जीन आगे बढ़ सकते हैं, मगर यह प्रक्रिया लाखों साल ले सकती है। 2. तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, इंसान को बदल सकती है। जीन एडिटिंग से डिजाइनर बेबी पैदा किए जा सकते हैं, अधिक बुद्धिमान, स्वस्थ और शक्तिशाली। लोग रोबोटिक अंगों और नैनो चिप्स के जरिए खुद को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। 3. मशीन और इंसान का विलय, साइबोर्ग रेवोल्यूशन। क्या इंसान पूरी तरह मशीनों में बदल जाएगा? क्या हम अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर में अपलोड कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ, तो होमो सेपियंस खत्म हो जाएगा और होमोडियोस जन्म लेगा, एक नया देवता समान इंसान। क्या अमरता, इमोर्टैलिटी संभव है? विज्ञान अब इस सवाल का जवाब खोज रहा है। क्या हम अमर हो सकते हैं? कृत्रिम अंग और जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग को बदला जा सकता है, तो क्या हम कभी मरेंगे? जीन एडिटिंग। वैज्ञानिक बुढ़ापे के जीन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो। दिमाग अपलोड करना, माइंड अपलोडिंग। क्या हम अपनी यादें और दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ, तो हम डिजिटल रूप में हमेशा जीवित रह सकते हैं। अगर इंसान अमर हो गया, तो क्या वह खुश रहेगा या फिर मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है? क्या इंसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई से हार जाएगा? अगर इंसान खुद को नहीं बदलेगा, तो शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसान की जगह ले ले। यक, एआई पहले ही इंसानों से तेज हो चुका है। एआई शतरंज और गो जैसे खेलों में इंसानों को हरा चुका है। एआई अब वैज्ञानिक शोध और कला भी कर रहा है। 2. क्या एआई इंसान को काम से बाहर कर देगा? अगर रोबोट और एआई सभी नौकरियां करने लगे, तो इंसान क्या करेगा? क्या भविष्य में काम करना एक विकल्प बन जाएगा, जरूरत नहीं? 3. क्या एआई अपना खुद का दिमाग विकसित कर सकता है? अगर कभी एआई ने खुद को सुधारना शुरू कर दिया, तो क्या इंसान की जरूरत रहेगी? क्या एआई हमें गुलाम बना देगा या फिर हमें पूरी तरह मिटा देगा? यह सवाल अभी तक अनसुलझे है, मगर अगर इंसान सावधान नहीं रहा, तो हो सकता है कि एआई ही अगली बुद्धिमान प्रजाति बन जाए। क्या इंसान अंतरिक्ष में जाएगा? अगर पृथ्वी रहने के लिए अच्छी नहीं रही, तो क्या इंसान किसी और ग्रह पर बस सकता है? मार्स मिशन। एलन मस्क और नासा मंगल ग्रह पर इंसान बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष कॉलोनियां। हो सकता है कि भविष्य में इंसान चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर कॉलोनी बनाए। नई प्रजाति। अगर इंसान हजारों साल तक किसी दूसरे ग्रह पर रहेगा,
तो हो सकता है कि वह वहां के वातावरण के अनुसार खुद को बदल ले। यानी हो सकता है कि होमो सेपियंस धीरे धीरे होमो गैलेक्टिक्स बन जाए, एक ऐसी प्रजाति जो अलग अलग ग्रहों पर बसेगी। क्या इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाएगा? इतनी तकनीक, इतनी शक्ति, मगर क्या इंसान खुद को संभाल पाएगा? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्या हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि पृथ्वी ही रहने लायक न बचे? परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर, अगर विज्ञान और राजनीति सही दिशा में नहीं गए तो क्या हम खुद को नष्ट कर लेंगे? मानसिक अस्थिरता, मेंटल ब्रेकडाउन, क्या इतनी तकनीक और कृत्रिम दुनिया में इंसान अपनी वास्तविकता से ही कट जाएगा? अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हो सकता है कि होमो सेपियंस अपने ही बनाए जाल में फंस जाए। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? अगर हम अपने अतीत को देखें तो इंसान हर चुनौती को पार कर चुका है। हमने आग से लेकर इंटरनेट तक हर चीज का आविष्कार किया। हमने बाढ़, अकाल, युद्ध और महामारियों का सामना किया और आगे बढ़े। तो सवाल यह नहीं है कि क्या होमो सेपियंस बचेगा। सवाल यह है कि होमो सेपियंस आगे किस रूप में विकसित होगा। शायद हम आज जो इंसान को समझते हैं वह आने वाले हजारों सालों में पूरी तरह बदल चुका होगा। अगला अध्याय, हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए।